विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को राज्यसभा में घेरने की तैयारी में कांग्रेस। सदन में आज 2 विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी। सुषमा पर बारडुंग एशिया अफ्रीका सम्मेलन में भाषण देने और मोदी के लाहौर दौरे के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप। राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर हुई थी नोकझोंक। सुषमा स्वराज ने विपक्ष के आरोपों का दिया जोरदार जवाब। कहा, भारत पिछलग्गू नहीं, पीएम मोदी में ट्रंप को मात देने का मामला कि वहीं खड़ा होकर के वो प्रेसिडेंट ट्रंप को चुनौती दे सकते हैं। विदेश नीति पर भी सुषमा स्वराज ने विपक्ष का करारा जवाब दिया। पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत के रिश्तों पर विस्तार से बोली। डोकलाम मुद्दे पर कहा कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध से नहीं हो सकता। से नहीं निकलता, युद्ध के बाद भी संवाद करना पड़ता है, तब निकलता। पहली बार राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी। कांग्रेस नंबर 2 पर पहुंची। बीजेपी सांसद संपतिया उड़के ने राज्यसभा में ली शपथ। अब सदन में बीजेपी के 58 जबकि कांग्रेस के 57 सांसद हैं, लेकिन बीजेपी अभी भी बहुमत से दूर। असम के बाद आज गुजरात दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। बाढ़ के हालात का जायजा लेने बनासकांठा आएंगे राहुल। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। जेडीयू में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज सांसद शरद यादव ने नई पार्टी बनाने से किया इनकार। कहा, विजय वर्मा ने भावनाओं में दिया बयान। शरद यादव को अपने पक्ष में करने की कोशिश में मिले आरजेडी नेता। कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। बिजबेहड़ा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने की फायरिंग। जम्मू कश्मीर के शोपिया में शहीद मेजर कमलेश पांडे का आज हल्द्वानी में होगा अंतिम संस्कार। श्रीनगर में एनकाउंटर में शहीद दोनों जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम महबूबा मुफ्ती और उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने भी दी श्रद्धांजलि। इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद अब पाकिस्तान की सियासत में रखेगा कदम। जमात उद दावा का नाम बदलकर मिली मुस्लिम लीग के नाम से पार्टी गठन के लिए चुनाव आयोग में अर्जी देगा हाफिज। दिलीप कुमार लीलावती अस्पताल की आईसीयू में भर्ती। डॉक्टर्स के मुताबिक खून में बढ़ रही है क्रेटिनिन की मात्रा। काला हिरण शिकार मामले में से जुड़े आर्म्स एक्ट केस में आज सलमान खान की पेशी। जोधपुर कोर्ट में होगी सुनवाई। सुबह 9:30 बजे चार्टर्ड फ्लाइट से जोधपुर पहुंचेंगे सलमान। साल 1998 से चल रहा है सलमान के खिलाफ केस। योगी सरकार के विवाह रजिस्ट्रेशन कानून पर दारुल उलूम देवबंद ने जताया एतराज। कहा, रजिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं, लेकिन जबरदस्ती नहीं हो लागू। अबू आजमी ने बीजेपी पर देश भर में हिंदू एजेंडा लागू करने की कोशिश का आरोप लगाया। दिल्ली के 2 अलग अलग इलाकों में रफ्तार का कहर। साकेत में एसयूवी ने ओवरटेक करने के चक्कर में डाइटिशियन वर्णिता गर्ग को कुचला, तो पालम में कान में हेडफोन लगाकर कार चला रही युवती ने ली बच्चे की जान। पुलिस पर समझौते के लिए दबाव डालने का आरोप। हरियाणा के जींद से सामने आई गौशाला की बदहाली। चारा नहीं मिलने से अब तक कई गायों की मौत। कीचड़ में खड़ी है 2000 से ज्यादा गायें। जेसीबी मशीन के जरिए गायों को निकाला जा रहा बाहर। महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग के अंबोली वाटरफॉल में स्टंट के दौरान 2 युवक गिरे। अब तक नहीं मिली बॉडी। दोनों युवक शराब के नशे में कर रहे थे स्टंट। रेलिंग से लटक कर पार कर रहे थे। अचानक हाथ छूटते ही वाटरफॉल में गिरे। मध्य प्रदेश के नीमच में बीजेपी पार्षद को महिला ने दौड़ाया। कार में जान बचाकर भागे पार्षद राजेश अजमेरा। महिला भानुमति के प्लॉट के नाम बदलने पर बीजेपी पार्षद ने किया था विरोध। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक महिला पार्षद ने पंचायत अध्यक्ष को चप्पलों से पीटा। गंदी हरकत का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के नीमच से आई शर्मसार करने वाली तस्वीर। मोकलपुरा में टॉयलेट में चल रहा प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग नहीं होने से 5 साल से खुले में पढ़ रहे छात्र। बारिश होने पर टॉयलेट में शिफ्ट हुए बच्चे। रुड़की में कम नंबर आने पर टीचर पर लगा छात्र से टॉर्चर का आरोप। 6ठी क्लास की 2 छात्राओं के कपड़े उतरवाकर क्लास के बाहर धूप में खड़ा करवाया। हंगामे के बाद आरोपी टीचर टर्मिनेट, केस दर्ज। पंजाब के संगरूर में मजदूरी को लेकर दलितों से विवाद। गांव में दलित परिवार का बॉयकॉट किया। दलित परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ। प्रशासन मामले को दबाने में जुटा। दिल्ली के रोहिणी में घर से गायब हुई 12 साल की बच्ची। सीसीटीवी के आधार पर 2 लड़कों पर अपहरण का आरोप। परिवार के मुताबिक पड़ोस के 2 लड़कों पर ही अपहरण का शक। 3 दिन बाद भी सुराग न मिलने से लोग नाराज। महाराष्ट्र के लातूर में लड़कियों को बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश। पिछले 12 साल में 300 लड़कियां हुई अगवा। मैरिज ब्यूरो की आड़ में चलता था धंधा। 11 से 15 साल की लड़कियों को करते थे अगवा। विधानसभा में भी उठा अपहरण का मुद्दा। मुंबई के अंधेरी में वीडियो बनाकर नाबालिग से यौन शोषण की वारदात। 15 नाबालिगों पर एक 16 साल के लड़के के साथ किया दुराचार करने का आरोप। पीड़ित के खुदकुशी करने की कोशिश के बाद खुलासा। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोलंबो टेस्ट का दूसरा दिन आज। पहले दिन भारत की स्थिति मजबूत। स्कोर 3 विकेट पर 344 रन।
आज बड़े पर्दे पर आ रही है शाहरुख खान की जब हैरी मेट सेजल, शाहरुख के साथ अनुष्का शर्मा लीड रोल में।